देखा था। If the same thing is to be done, that is, capitals of the old partners A and B are to be adjusted by opening their current accounts, right? Then the journal entries here would be like this. सर एडमिशन खत्म नहीं हुआ? बस आज लास्ट क्लास है। वही। आज फिर हम इसके बाद रिटायरमेंट स्टार्ट करने वाले हैं। रिटायरमेंट और डेथ। आज ही क्लास में? आज ही आज ही। आप तो अटेंड ही नहीं कर रहे हो देवांश क्लासेस। सर कल नहीं कर पाया। सर आपने कल की रिकॉर्ड करी थी क्या? हाँ की हुई है। आई विल सेंड यू द लिंक, सर राइट। अपलोड कर दो। हाँ। ओके सर। तो गाइस ये हमने कैश के थ्रू पार्टनर्स की कैपिटल एडजस्ट की थी, वेयर ए ब्रॉट इन कैश ऑफ ₹25,720 and B took away cash of 56,920, right? In case we have to adjust old partners capitals by opening their current account or by using their current account, then instead of cash we will debit here A's current account. So the entry would be A's current account debit to A's capital account. ये समझ में आ रहा है? And B, instead of taking away cash, will credit his current account. So this is the difference in these two entries. Here we have used cash, here we have used partners' current accounts. Am I clear? Have you got this? Note down this much. किसकी? न्यू पार्टनर की तो हम कुछ कर ही नहीं रहे। न्यू पार्टनर कैपिटल हमको दी हुई है ऑलरेडी 30,000 क्वेश्चन में। हम न्यू पार्टनर की कैपिटल के बेसिस पे ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल को एडजस्ट कर रहे हैं। वो एडजस्ट करने के लिए या तो हम कैश का यूज कर रहे हैं या फिर करंट अकाउंट को। तो जैसा क्वेश्चन में बोला है आपको वैसा करना है। क्वेश्चन में आपको ये भी बोला हो सकता है और या फिर ये बोला हो सकता है, राइट। अगर आपको ये बोला है तो आपको ये एंट्रीज पास करनी है फॉर कैश। अगर करंट अकाउंट को बोला है देन यू हैव टू पास दीज एंट्रीज। पलक, हैव यू अंडरस्टूड दिस? Yes, sir. मनवी, ये समझ में आ रहा है आपको ये? यस। लिखिए यहाँ से चिराग, फटाफट यहाँ से लिखना है। सो हमारा ये फर्स्ट पार्ट कैपिटल एडजस्टमेंट का हो गया है, राइट। इसमें हमने क्या किया है? ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल को एडजस्ट किया ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल। दिस एग्जांपल 9। एग्जांपल 7 में इफ, लिखिए मतलब ये देखते जाइए। अगर सी कैपिटल हमें नहीं दी हो, एग्जांपल 7 में हमें सी की कैपिटल दी हुई थी, राइट। ये हमारा एग्जांपल 7 है, इसमें हमें बताया कि सी कितना कैपिटल लेके आ रहा है, ₹30,000। अगर ये इंफॉर्मेशन हमें क्वेश्चन में नहीं दी हो, सी कितना नया पार्टनर कितनी कैपिटल लेके आ रहा है वो हमें नहीं बताया है,
whether the question states that C will bring capital based on his profit share in the firm, if it is given to us. Then what we will do, that I am explaining. This is other capital adjustment. इसके पहले वाले कैपिटल एडजस्टमेंट में क्या देखा था, हमें सी कैपिटल दी है, उसके कैपिटल के बेसिस पे उसकी कैपिटल के बेसिस पे हमने ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल निकाली, कितनी आई 90 और 30 ये। और हमने सारे एडजस्टमेंट्स के बाद बुक्स में देखा तो कैपिटल इतनी थी। तो इन कैपिटल को हमने कंपेयर करके ए और बी की कैपिटल हमने यहाँ पे एडजस्ट कर दी, राइट। अब यहाँ पे सी कैपिटल अगर आपको नहीं दी है, बल्कि बोला है कि सी उतनी कैपिटल लेके आएगा जितना उसका प्रॉफिट शेयर है फर्म में, अगर ऐसा लिखा है। इसका मतलब क्या है और ये हम कैसे निकालते हैं आपको समझा रहा हूँ। पर उसके पहले गाइस, लेट मी टेल यू वन मोर थिंग अबाउट दीज टू एंट्रीज। ये एंट्रीज हमें बाद में क्या करना होगा, पोस्ट करनी होगी कैपिटल अकाउंट में। तो ए के कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम लिखेंगे बाय एस करंट अकाउंट विद 25,720। यहाँ के एक यहाँ पे कैश के बदले में आ जाएगा एस करंट अकाउंट। और दूसरी एंट्री थी हमारी बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीस करंट अकाउंट। तो बी के कैपिटल के डेबिट साइड में हम लिखेंगे टू बीस करंट अकाउंट विद 56,920। यहाँ पे आ जाएगा टू बीस करंट अकाउंट विद 56,920। कैश के बदले में बी का करंट अकाउंट आ गया, यहाँ पे कैश के बदले में ए का करंट अकाउंट आ गया, बाकी सब कुछ सेम है। ये समझ में आया आपको ये चिराग? कुछ नहीं, मैंने पोस्टिंग की है बस इसकी। यहाँ कैश था वहां करंट कर दिया, यहाँ कैश के बदले हमने करंट लिया है, यहाँ भी कैश के बदले करंट ले लिया है, तो वही चीज हमने पोस्टिंग कर दी है। ए के कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में हमने लिख दिया बाय एस करंट अकाउंट, ये लिख दिया क्रेडिट साइड में बाय एस करंट अकाउंट विद 25,720 ए के कॉलम में। और बी के कैपिटल के डेबिट साइड में लिख दिया टू बीस करंट अकाउंट, और बी के कॉलम में लिख दिया 56,920। ठीक है, अब ये लिखिएगा इस एग्जाम्पल 9। तो यहाँ पे हमें सी कैपिटल निकालनी है उसके प्रॉफिट शेयर के बेसिस पे, राइट। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि हमें ये यहाँ जो लिखा है वो ये पूछ रहा है कि हमें मीन्स व्हाट क्वेश्चन इज आस्किंग अस टू डू इज दैट टू डिटरमाइन न्यू पार्टनर्स कैपिटल based on his profit share and also based on new profit share of old partners and old partners adjusted capitals। कौन से एडजस्टमेंट्स? आफ्टर ऑल 5 एडजस्टमेंट्स। तो हम कल ये ऑलरेडी निकाल चुके हैं ओल्ड पार्टनर्स की
एडजस्टेड कैपिटल सारे एडजस्टमेंट्स के बाद कितना था? 64,280 और 86,920, ये जो आ रहा है। ये क्या क्या करने के बाद आया? ये प्रीमियम फॉर गुडविल का एडजस्टमेंट करने के बाद आया, राइट। ये आपका जनरल रिजर्व का एडजस्टमेंट करने के बाद आया। ये एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस को हमने राइट ऑफ किया। तो ये सब करने के बाद, और ये हमने पी एंड एल जो था सरप्लस, उसको हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ये सब करने के बाद ए की कैपिटल 64,280 और बी की 86,920 आई है, राइट। और इनका नया प्रॉफिट शेयर रेशियो कितना है? वो हमने निकाला था पहले, 3:1:1। ये रहा। दोनों की मिला के कलेक्टिव कैपिटल कितनी है, तो उसके लिए हमने दोनों की एडजस्टेड कैपिटल को ऐड कर दिया, राइट। वो हो गई 60, 80, 140, 150, 1100, 1200, 151, 200। ये उनकी कलेक्टिव एडजस्टेड कैपिटल्स है। एडजस्टेड कैपिटल्स मतलब कैपिटल आफ्टर ऑल 5 एडजस्टमेंट्स, राइट। और उनका कलेक्टिव प्रॉफिट शेयर कितना है? New profit share of A, B, and C is 3:1:1. So collective profit share of A and B is 4/5. 4/5. For 4/5 share in profits, collective capitals of A and B is 1,51,200. उनके कलेक्टिव प्रॉफिट शेयर 4/5 के लिए उनकी कलेक्टिव कैपिटल कितनी है? 151,200। सो फॉर 1/5 शेयर इन प्रॉफिट्स, 1/5 किसका है? सी का है। 1/5 इस कैपिटल शुड बी 1,51,200 into 1/5 into reciprocal of 4/5, that is 5/4। वही वाली बात है कि 4/5 में अगर 151,200 एप्पल्स आते हैं तो 1/5 में कितने एप्पल्स आएंगे, वो हमने किया है। सो ये 5 और ये 5 कैंसिल हो गए, 4 डिनोमिनेटर में है। सो 151,200 डिवाइड बाय 4, दैट इज हाउ मच? 75, 37,500, 37,500 एंड 37,800, 300 हो गया। इसका मतलब दिस मींस सीज कैपिटल, आई एम सॉरी, है सीज कैपिटल। इसका सी को कितना कैपिटल लेके आना है? 37,800। सी कैपिटल हमें क्वेश्चन में नहीं दी थी, वो हम ऐसे निकालेंगे। 5/4, ये जब इसमें जाके डिवाइड होगा तो नीचे 4 रह जाएगा, 5 ऊपर चला जाएगा, इसलिए 5/4। सी कितनी कैपिटल होगी? वो इतनी है। हाँ, तो हो गई ना इक्वल। अब आप देखेंगे ए बी और सी कैपिटल। ए की कैपिटल कितनी आ रही है? 64,280। बी की आ रही है 86,920। सी की आ रही है 37,800। दिस कैपिटल इज एग्जैक्टली इन द रेशियो ऑफ 3:1:1। नॉट दिस, सॉरी, दीज टू टुगेदर अगर हम करेंगे तो ये मिला के हो रही है 4। ये दोनों मिला के हो गई 4, क्योंकि कलेक्टिव कैपिटल में ली है। और ये है 1 के इक्वलेंट, मतलब ये ऐसा हो गया है। 151,200 is equivalent to 4 and this is equivalent to 1. 37,800 is equal to 1.
देखिए 4/5 कलेक्टिव शेयर है ए और बी का, उनके लिए उसके लिए उनकी कैपिटल कितनी है कलेक्टिव। तो 4/5 के लिए जब कैपिटल है 151,200, तो 1/5 शेयर के लिए सी कैपिटल कितनी होगी वो हमने निकाला है। तो 151,200 इंटू 1/5 डिवाइड बाय 4/5। तो जब डिवाइड बाय 4/5 करेंगे तो क्या होगा, 4 नीचे रह जाएगा और 5 ऊपर चला जाएगा। 30,000 तो दी नहीं है ना क्वेश्चन में, अगर नहीं दिए तो उसकी हम बात कर रहे हैं, अगर नहीं दिए किसी पार्ट ने कैपिटल। समझ में आया आप लोगों को। बिल्कुल आ सकता है। मनवीर, देवांश और पलक, आपको समझ में आ रहा है ये। Yes, sir. हाँ सर। So guys, with this we have seen two capital adjustments. I again, take you through them. One where we are given new partners capital, and based on new partners capital, we have to adjust old partners capitals as we did here. To adjust old partners capitals, either we have to use cash account if it is given in the question, or we have to use current account if the question specifies to do so by opening current account, as the case may be, right? The other capital adjustment is where new partners capital would not be given to in questions, but you have to determine new partners capital based on some information given in the question. Usually the information would be that you have to calculate new partners capital based on new profit sharing ratio of all the partners and adjusted capitals of old partners. And for that, we did this. And this is how we got capital of new partner 37,800. If this is the case, guys, then in this entire question, the first entry that you will pass would be cash account debit to premium for goodwill account, because you will get to know new partners capital only after doing all the entries. सारे एडजस्टमेंट करने के बाद ही आपको नए पार्टनर की कैपिटल पता चलेगी, क्योंकि सारे एडजस्टमेंट्स के बाद ही आपको ओल्ड पार्टनर्स की एडजस्टेड कैपिटल पता चलेगी। तो क्वेश्चन में आपको नए पार्टनर की कैपिटल जैसे यहाँ पे दी है 30,000, ये नहीं दिया होगा, बस ये दिया होगा कि नया पार्टनर प्रीमियम के लिए कितना पैसा लेके आ रहा है, वो है 3,000 रुपीज। तो आप उसके लिए पहली एंट्री जो पास करेंगे दैट वुड बी कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। You will not pass cash account to capital account at all. And then you will continue with all the entries at the end. After passing all the entries, when you get to know the adjusted capitals of old partners, based on that, you will calculate new partners capital, and then you will pass the entry cash account debit to cease capital with 37,800. So the entry for capital introduction by the new partner would be passed at the end. I hope you have understood. Have you got this, Palak, Devansh? Yes. Creditors, bills payable, general reserve, and then capitals of both the partners are given. And this side we have cash at bank, debtors, and provision for doubtful debts, stock, land and building, machinery, goodwill, and P&L account. Here we have existing goodwill. Here we have accumulated loss. Now on the same date they admit Sara for 1/5 share in profits. Goodwill valued on the date of Sara's admission was 28,000. This is newly valued goodwill, whereas this is existing goodwill. For both, we have different accounting treatments, which I have already explained, guys. Then these information are about revaluation of assets and liabilities. We have also been given that new profit sharing ratio of Zoya, Zara, and Sara is 5:3:2. It means new partners Sara's share is 2/10. 2/10 means 1/5. Now, if you have noticed here, Sara's capital has not been given to us. The question says that Sara was to contribute capital equal to 1/5 of total capital of
Zoya, Zara, Zoya and Zara after all adjustments. It is absolutely the same question, guys, what I just did. यहाँ पे हमें नए पार्टनर सारा ही कैपिटल नहीं दी है, वो कैपिटल हमें निकालनी है। ये समझ में आया आप सबको गाइस या नहीं आया? हाँ, गुडविल ये लाएगी 28,000 का 1/5, मतलब 2/10, मतलब 5,600। तो गाइस यहाँ पे कैपिटल एडजस्टमेंट क्या है वो मैं आपको अभी समझा रहा हूँ, सिर्फ बाकी पूरा क्वेश्चन नहीं कर रहा। बाकी पूरा क्वेश्चन मैं थोड़ा फास्ट और थोड़ा इनफॉर्मल वे में कर रहा हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। I would not be passing journal fees, rather I am directly calculating capitals of old partners, क्योंकि हमें नए पार्टनर की कैपिटल निकालने के लिए ओल्ड पार्टनर जोया और जारा की एडजस्टेड कैपिटल निकालनी पड़ेगी। जोया और जारा की हमें पहले कैपिटल दी है 50,000, 35,000। Guys, 1 second, now there is some problem with formatting of this. Yeah, okay, so this is the question. Old capitals of Zoya and Zara and 50 and 35,000. Revaluation, profit and loss. I'm calculating here first. We have to depreciate plant and machinery by 10%. Plant and machinery given to us is 30,000. It means depreciation amount is 3,000. By 3,000, we have to reduce plant and machinery. Reduction in plant and machinery is our loss. That is why this 3,000 I have written in brackets. Appreciate land and building by 40%. Land and building is of 25,000. 40% of this is 10,000. Means we have to increase land and building by 10,000, and increasing an asset means profit. That is why I've written this in without brackets as a positive item. Provision for doubtful debts is to be increased by 800. It is a loss for us. So this will also come in brackets. A liability for 1,000 included in the creditors is not likely to arise. क्रेडिटर्स में 1,000 की लायबिलिटी इंक्लूडेड है जो जिसकी वाकई में होने की संभावना बहुत कम है, मतलब हमें 1,000 रुपीज पे नहीं करना है, तो हम क्रेडिटर्स को 1,000 रुपए से कम करेंगे, मतलब अपनी लायबिलिटी को कम कर रहे हैं, इसका मतलब हमें प्रॉफिट है।
तो ये हमने बी सी और डी पॉइंट तीनों को हमने कंसीडर करके हम रिवॉल्यूशन का प्रॉफिट या लॉस निकाल रहे हैं. एंड हियर वी हैव प्रॉफिट of 11 minus 3, 8 minus 800, that is 7,200. So revaluation पे ultimately profit हमें आया 7,200. ओल्ड पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 था. सो ये ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल में जाके ऐड हो जाएगा. This is 7,200 into 3 by 5 means 720 means 1440. 1440 into 3 means 4260. And here we have 2,880. No, 1440 into Zoya is 4,320. Okay. 1440, 42 and 120. Yeah, 4320, right. रिवॉल्यूशन प्रॉफिट कैपिटल में जाके ऐड हो गया गाइस, इसलिए मैंने इसको बिना ब्रैकेट्स के लिखा है. I hope you're understanding what I'm doing here. I'm just trying to calculate adjusted capitals of Zoya and Zara. जनरल रिजर्व हमें 16,000 दिया है. क्वेश्चन में जनरल रिजर्व के बारे में कुछ भी नहीं बोला है. जनरल रिजर्व हमारा एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स होता है, तो हम ये ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इन 3:2. It was how much? 16. So 3,200, so 9,600 and 6,400. ये भी कैपिटल में जाके ऐड हो गया. गुडविल, एग्जिस्टिंग गुडविल को हम राइट ऑफ करेंगे. 10,000 रुपीज है, 3:2 में चला जाएगा. So this is existing goodwill, right? 6,000. ये कैपिटल में से माइनस होता है क्योंकि इससे कैपिटल डेबिट होती है. और पीएनएल का बैलेंस है 28,000. ये भी हम राइट ऑफ करेंगे क्योंकि एक्यूमुलेटेड लॉस है. So 2,800, that is 5,600 is 15, 16,800 and 11,200. इससे कैपिटल कम होगी, इसलिए ये भी ब्रैकेट्स में आएगा. अब बचती है बात गाइस न्यूली वैल्यूड गुडविल की, जो कि है 28,000. Question does not say that Sarah will bring his share in goodwill of the firm. So for that we will debit his current account and will credit sacrificing partners capital accounts. Sacrifice or gain of Zoya. Earlier she was getting 3 by 5, now she would be getting 5 by 10. Right? Old ratio was 3:2, new ratio is 5:3:2. So Zoya's share is 5 by 10. So this is 6 by 10 means 1 by 10 का sacrifice है ये. पॉजिटिव में आ रहा है 1 by 10, इसलिए sacrifice है. Who is that? Next one is Zara. So sacrifice gain of Zara. Earlier Zara was getting 2 by 5, now she is getting 3 by 10, that is 1 by 10 का sacrifice है. And Sarah's gain is the one that he's getting, that she's getting, that is 2 by 10 or 1 by 5. Am I clear? So whatever Sarah has to bring as a share in goodwill of the firm is goodwill of the firm into Sarah's share, that is 5,600. This 5,600 will go to the sacrificing partners in their sacrificing ratio 1:1. Since Zoya and Zara both are sacrificing same, so their sacrificing ratio is 1:1. So this 5,600 will go to Zoya and Zara as premium for goodwill equally. And with that, their capitals will increase.
So here we have done adjustment for revaluation profit, for distribution of accumulated profits, for nullifying existing goodwill, and for division of accumulated loss, and for premium for goodwill. All five adjustments we have in this question, guys. With this, we will calculate net capitals of the old partners. That is 50, 54, 54, 9, 63, 63 and 65, 65, 900, 1700, 66, 700 and 20 minus 22,800. 80 means here we will have 920 and 22 means 44. So 43, 920. This would be capital of Zoya. And Zara's capital would be 35, 237, 43, 45, 45, then 46, 200, 47,000, and then 80 minus 15, 200. 15 means 32, 31, 200, 80, 120 means 820. 880? Okay, 880. And this is correct? 53, 920, 917. Yeah, it would be correct. So here we have got adjusted capitals of Zoya and Zara. Now we have to determine Sarah's capital, which would be 1/5 of total capital of Zoya and Zara after all adjustments. So total capital of Zoya and Zara is 43 920 plus 31 880 75. Sorry, 800. 75 800. So Sarah's capital would be 75 800 into 1 by 5. Because the question says that Sarah's capital contribution would be 1/5 of total capital of Zoya and Zara. And accordingly, we have calculated this. Means here, guys, we have not done what we did in our previous question. In previous question, we did something else, right? And that is how much? 15,160. So this is how new partners capital would be calculated. Am I clear? So guys, this question you have to do yourself. I have explained you how to calculate new partners capital. Rest all you already know. Right, Palak? सर Yes. यहाँ पे हमने वैसा क्यों नहीं करा उनके शेयर को रेसिप्रोकेट करके मल्टीप्लाई? क्योंकि यहाँ पे क्लियरली बोला है कि नए पार्टनर की कैपिटल पुराने पार्टनर की एडजस्टेड कैपिटल्स का 1/5 होगी. ओके. नहीं, वहां पे बोला था कि नए पार्टनर की कैपिटल इज बेस्ड ऑन हिज प्रॉफिट शेयर. हिज प्रॉफिट शेयर मींस हिज प्रॉफिट शेयर वाज 1/5. इसका तो वही करते हैं, वैसे ही करते हैं हम. यहाँ पे हम क्या करते हैं?
इनका कलेक्टिव शेयर कितना है ओल्ड पार्टनर्स का? 8/10। तो 8/10 के लिए अगर उनकी कैपिटल इतनी है तो 1/5 या 2/10 के लिए 1/5 और 2/10 एक ही चीज होती है, राइट? उसके लिए सारा कैपिटल कितनी होगी वो हम निकाल लेते हैं। वो 75/800 into 8/10 into 10/8, राइट? ठीक है। यहां तक समझ में आ गया गाइस आप लोगों को? नहीं। अब देखिए यहाँ पे स्टेटमेंट ऐसा भी हो सकता है, Zara was to contribute capital equal to 1/5 of the total capital of the firm. अब ये अलग हो गया स्टेटमेंट। Total capital of the firm means capital of whom? No, of Sara also. Now Sara is also there. So सारा की कैपिटल कितनी होगी? फर्म की टोटल कैपिटल का 1/5। अभी तक क्या बोल रहा था? सारा कैपिटल कितनी होगी? जोया और जारा की कैपिटल का मिला के जो होगा उसका 1/5। ये स्टेटमेंट और इस स्टेटमेंट में फर्क है बहुत, राइट? तो कितनी होगी यहाँ पे सारा कैपिटल? 1/5 ऑफ टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। फर्म की टोटल कैपिटल में से 1/5 किसकी है? सारा की। तो बची हुई कितनी कैपिटल हुई? 4/5। इट मीन्स Zoya and Zara's collective capital would be 4/5 of the total capital of the firm. अगर फर्म की टोटल कैपिटल का 1/5, अगर फर्म की टोटल कैपिटल का हाफ मेरा है और आप और मैं ही पार्टनर, तो आपका कितना होगा कैपिटल? हाफ। कैसे किया? 1 माइनस मेरा हाफ किया तो हाफ आया। ऐसे हम यहाँ पे कर रहे हैं। अगर सारा ही कैपिटल 1/5 है टोटल कैपिटल का, तो इसका मतलब जोया और सारा की मिलाई कैपिटल कितनी हो जाएगी? 1 माइनस 1/5 मतलब 4/5 ऑफ total capital, right? And 4/5 of total capital is how much? Is 75,800. उनकी दोनों कैपिटल मिला कितनी है? So 1/5 of total capital would be 75,800 into 1/5 into reciprocal of 4/5, that is 5/4. समझ में आ रहा है ये? तो कितना हो गया डिवाइड बाय 4? सॉरी 18,950। अब यहाँ पे अमाउंट अलग आ गया। यहाँ पे कितना अमाउंट आया था? 15,160। यहाँ कितना आ रहा है? 18,950। तो आप फर्म की, सो फर्म्स टोटल कैपिटल वुड बी हाउ मच? 75,800 जोया और जारा की थी और इसकी हो गई 18,950। कितना हो गया देखिए? It is 93, 94, 3, 750। 94 750 का 1/5 करिए, दैट वुड बी 18,950। ये टोटल कैपिटल का 1/5 हो गई इसकी 18,950। बट दिस पलक समझ में आया आपको ये? पलक देवांश? Yes, sir. सो इट टोटली डिपेंड्स ऑन स्टेटमेंट। आपको कैसा स्टेटमेंट दिया उसके हिसाब से आपको नए पार्ट में कैपिटल निकालना होगा। ये तो मैंने आपको वेरीफाई करने के लिए लिखा था, इसकी जरूरत नहीं है। नाउ हियर वी हैव गॉट सारा's कैपिटल एज 18,950, राइट? Sharing profits and losses in the ratio of 5:3, they later admitted Deepak for 1/3 share.
Deepak is to bring 20% of combined capitals of all the partners. 20% मतलब 20/100 मतलब 1/5. तो दीपक कितनी कैपिटल लेके आएगा? 1/5. किसकी? कंबाइंड कैपिटल ऑफ ऑल द पार्टनर्स. ऑल द पार्टनर्स मीन्स ऑल द थ्री पार्टनर्स, आलोक, मनीष एंड दीपक. मतलब दीपक की कैपिटल मिला के जो फर्म की टोटल कैपिटल होगी उसका 1/5 दीपक लेके आएगा. ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा अभी मैंने आपको बताया. जो अभी सबसे लास्ट में बताया बिल्कुल उसके ऐसा है. कैपिटल्स ऑफ आलोक एंड मनीष आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स आर 740 एंड 460. हमें कैपिटल निकालनी है दीपक की. तो 740 प्लस 460 मिला के कितना हो गया? 12 lakhs. 12 lakhs is equivalent to how much? 4/5. क्योंकि दीपक कैपिटल होनी चाहिए 20% मतलब 1/5. So 4/5 is equivalent to 12 lakhs. So 1/5 would be equivalent to 12 lakhs into 1/5 into 5/4. That is 3 lakhs. इसका आंसर डी है. Got this, Palak? Yes, sir. समझ में आया आपको? अब देखिएगा इसे क्वेश्चन नंबर 71 है जिसमें दो पार्टनर्स है बी और सी. उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3 है. उन्होंने डी को एडमिट किया है. डी इतने रुपए कैपिटल के लेके आएगा. अब यहाँ पे बी और सी कैपिटल को एडजस्ट करना है ऑन द बेसिस ऑफ डीज कैपिटल बाय ओपनिंग करंट अकाउंट्स. ये कल और आज की क्लास में मैंने करवाया आप लोगों को. मतलब बेस्ड ऑन डीज कैपिटल एंड न्यू प्रॉफिट शेयर we have to adjust capitals of B and C by opening their current accounts. Have you got this? By opening their current accounts, we have to adjust old partners' capitals based on new partners' capital and new profit sharing ratio. समझ में आया यहाँ तक आप लोगों को? करंट हो जाएगा, राइट. ठीक है. अगर हमें किसी पार्ट ने कैपिटल बढ़ानी है तो उसी अपग्रेड कर दिया और उसके करंट अकाउंट को डेबिट कर दिया उसी पार्ट. कैपिटल बढ़ाना मतलब कैपिटल को क्रिएट करना. और उसी पार्टनर की तो कैपिटल को क्रिएट कर दिया, डेबिट क्या करेंगे? उसी पार्टनर के करंट अकाउंट पे. और कैपिटल कम करनी है मतलब कैपिटल को डेबिट करना. तो हमने पार्टनर के कैपिटल को डेबिट कर दिया और क्रेडिट में कर देंगे उसी पार्टनर के करंट अकाउंट में. ठीक है. हो गया एडमिशन गाइस. Palak, admission chapter is done from my side. Okay, sir. Right now, guys, if you have any questions that you come across from any source or from the sheets that I have given, you can ask me. Right?